हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.1 का 13 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 13 इसमें क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो चलिए लिखते हैं हम इसमें भी हल में कि बेलन का व्यास बराबर बेलन का व्यास डी बराबर कितना दे रखा है 5 mm। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5 mm आ जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। और इसके आगे क्या दे रखा है हमारा अर्धगोले का त्रिज्या बराबर इसका भी हो जाएगा 2.5 mm। ठीक है, ये हो गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पर, देखिए बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, लिखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण यानी पूरी जो हमारा कैप्सूल है उस पूरी कैप्सूल की लंबाई दे रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अर्धगोला है अर्धगोला की त्रिज्या को हम क्या करेंगे दोनों साइड से माइनस कर दे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 14 माइनस इधर का क्या हो जाएगा त्रिज्या 2.5 है प्लस 2.5 है। क्यों, दोनों साइड का त्रिज्या है हमारा, तो जब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा 9 mm। ठीक है, यानी ऊंचाई आ गई। अब आगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, इसमें लिखेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं यहाँ पर। अर्धगोला क्या है हमारा, दो साइड है, क्योंकि दोनों साइड था कैप्सूल के, तो हम यहाँ 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लगाते हैं तो 2 इंटू किसका अर्धगोले का क्या होता है फार्मूला 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, मान रखिए इसमें हम क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2r और प्लस h बचेगा। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं हम 2 इंटू 22/7 गुणे 2 गुणे r का मान क्या है 2.5 है, ब्रैकेट में 2 इंटू 2.5 और प्लस 9 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, हो जाएगा 44/7 गुणे 2.5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 9। ये आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 44/7 गुणे 2.5 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टोटल गुणा के इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 बार में कटेगा, ये 25 दूना 50 यानी 44 गुणे 5.0 हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 220 आ जाएगा, 220 mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से
इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न दे रखा हुआ है। चलिए हम हल में लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक हमारा क्या है, एक बेलन है। इस बेलन में एक शंक्वाकार भाग को काट करके निकाल लिया जा रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए जो बेलन है इसकी ऊंचाई हमारा 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है और व्यास जो है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। चलिए हल में लिखते हैं कि बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखा है कितना, 2.4 सेमी, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है कि बेलन का व्यास d बराबर कितना दे रखा है, 1.4 सेमी दे रखा है। ठीक है, तो बेलन का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 0.7। इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 0.7 आ जाएगा सेमी। ये हो गया। फिर शंकु की बात कर रहा है तो इधर हम शंकु का लिख लेते हैं। शंकु का ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 2.4 सेमी ही होगा। ठीक है, शंकु का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या दे रखा है हमारा, 0.7 सेमी हो जाएगा, इसका भी वही मान होगा। ठीक है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है रूट में r² प्लस h² होता है। ठीक है, तो L बराबर हम निकालते हैं तो r का मान क्या है हमारा, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h का मान क्या है, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.49 आ जाएगा, अब प्लस इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5.76। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। ठीक है, ये L बराबर है, L बराबर इसका रूट निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा हमारा L का मान। ठीक, चलिए अब इसको आगे लगाते हैं, लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए रखते हैं मान। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 2πrh प्लस πr² होता है। ठीक है, प्लस शंकु का क्या होता है, πrl होता है, जिसमें कि πr दोनों में कॉमन है तो हम क्या कर लेते हैं, πr कॉमन ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, 2h प्लस r और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, l बचेगा। चलिए मान रख लेते हैं। यहाँ पर पाई का मान क्या है, 22/7 गुणे r का मान क्या है, 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू बेलन का h का मान क्या है, 2.4 प्लस r का मान क्या है, 0.7 प्लस l का मान क्या आया हुआ है हमारा, 2.5 आया हुआ है। रख देते हैं मान। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल यानी 0.1 आ रहा है, इसका हम गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो 4.8 और प्लस 0.7 आ जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी जोड़ लेते हैं 15, यहाँ 5 हो जाएगा,
और प्लस 2.5 को जोड़ेंगे 2.2, ठीक है। 2.2 गुणे 10, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17.6 सेंटी वर्ग सेमी आ जाएगा, ठीक है। लगभग हम लिख सकते हैं, यानी नियरेस्ट किसकी बात किया है तो नियरेस्ट आ जाएगा, यानी नज़दीक 18 वर्ग सेंटीमीटर के पास में है। आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। करते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या दे रखा है, देखिए। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसकी जो हमारा त्रिज्या दे रखा है ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेमी ये हमारा दे रखा हुआ है इसका मान। चलिए इसको हल में लगाना स्टार्ट करते हैं। हल में लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है हमारा, बेलन की त्रिज्या बराबर r बराबर क्या दे रखा है 3.5 सेमी ये दे रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले की बात कर लेते हैं तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर R1 R2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसमें फार्मूला। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अर्धगोला कितने हमारे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले वाले टर्म में देख लेते हैं कि 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH होता है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R² होता है, इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 अर्धगोला है हमारा, 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम मान रखते हैं, देखिए पाई और 2 पाई R जो है 2 पाई R जो हमारा क्या है कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ H प्लस क्या बचेगा 2R बचेगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू R का मान क्या है 3.5 ब्रैकेट में H का मान क्या है 10 और प्लस 2 इंटू 3.5 ये हो जाएगा। अब इसको देखिए हम काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 5 सते 35 यानी 0.5 से कटेगा, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो 44 गुणे 0.5 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 35 दूना 70 यानी 7.0 हो जाएगा, ठीक है।
इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 22 यानी 22 हो जाएगा। ठीक, गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। इन दोनों का हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी 22 और 17 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो, ये आ जाएगा हमारा 374 वर्ग सेमी। 74 वर्ग सेमी आ जाएगा हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।